मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदानं, जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां, तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं, सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय, इसकी चर्चा, इसके बारे में अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने सुना डॉक्टर साहब ने जो व्याख्यान दिए 13वें अध्याय में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, इसे ही प्रकृति पुरुष विवेक योग ऐसा भी कहते हैं। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका विवेचन भगवान ने किया है। एक बड़ी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि 13वें अध्याय की शुरुआत जो है प्रभु के वचन से होती है। भगवान बोलते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। लेकिन इसके पूर्व अर्जुन का प्रश्न है, डॉक्टर साहब ने उस दिन बताया, इसको नहीं दोहराऊंगा। अर्जुन जानना चाहता है कि ये प्रकृति और पुरुष क्या है। वैसे देखा जाए तो प्रकृति पुरुष यही उल्लेख गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ करके आता है। बहुत बार इसका उल्लेख ज्ञाता और ज्ञेय इस प्रकार से भी आता है। ये सब चीजें क्या है, ये जानने की बड़ी उत्सुकता मुझ में है, ऐसा अर्जुन ने बताया। और भगवान ने फिर अभी ये क्षेत्रज्ञ विभाग योग जो 13वें अध्याय का मुख्य विषय है उसको बताया। एक बात ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि गीता को कांडत्रय निरूपिणी ऐसा बोला है, 3 कांडों वाली है। एक कांड जो है, कांड यानी विभाग, एक कांड जो है वो कर्म का है, दूसरा कांड जो है वो भक्ति का है, और तीसरा कांड जो है वो ज्ञान का है। 6 अध्यायों का एक एक कांड होता है। हमने 2 कांड पूरे किए हैं, 2 विभाग हमने पूरे किए हैं, एक तो कर्मयोग और दूसरा भक्ति योग। अब ज्ञान के क्षेत्र में जाना है, लेकिन ज्ञान पाना, ज्ञान समझना और ज्ञान को आत्मसात करना, यह प्रक्रिया बड़ी कठिन, बड़ी परिश्रम वाली होती है। इसीलिए गीता के जो विषय है अभी 13वें अध्याय से आगे, वो जरा कठिन होते जाते हैं। मैं कठिन इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस बात का अनुभव या जिस बात का सराव, प्रैक्टिस जिसे बोलेंगे, या
रोज के दैनंदिन व्यवहार में जिसकी आदत हमें नहीं है वह चीज़ बड़ी भारी होती है, बड़ी कठिन होती है। और जो नित्य अभ्यास में है, नित्य सराव में है, वो चीज़ आसान लगती है। इसीलिए कई महापुरुषों ने कहा है कि दुनिया में कठिन ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय नहीं है। एक बार हम जिज्ञासा से प्रयत्नरत हो गए कि वह चीज़ हमें आसान लगने जाएगी। या दूसरी बात एक है, अनुभव से कोई भी कठिन विषय ये सहज हो जाता है। विनोबा जी एक प्रवचन में कहे उन्होंने कि दुनिया में कठिन कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें कठिन लगती हैं और मुश्किल लगती हैं। क्यों? हम उसका अनुभव लेते नहीं हैं, इसलिए वो बड़ी कठिन, बड़ी अड़चन वाली लगती है। वैसे देखा जाए तो मृत्यु भी क्या कठिन है, विनोबा जी का कहना है। बड़े सुंदर बोलते हैं विनोबा जी, मृत्यु क्या कठिन है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। एक बार उसका अनुभव आ गया कि फिर मृत्यु की कठिनता चली जाएगी। ज्ञान विषय है ये कठिन है ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्यों कठिन क्यों है? ज्ञान आत्मसात करने का जो एक अभ्यास है, वो अभ्यास हमसे होता नहीं है, इसलिए वो कठिन लगती है। इस अध्याय में डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल से 4-5 श्लोक उन्होंने लिए थे, ज़्यादा लिए थे, 6 श्लोक हो गए थे, 6 श्लोक हुए थे। ठीक, उसके आगे अपन चलेंगे। 6वां श्लोक, वैसे देखा जाए तो वो 6वें श्लोक में आने के लिए 5वां श्लोक फिर से एक बार पढ़ना बड़ा आवश्यक है। वो 5वां श्लोक जो है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरम अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रियम गोचरः। अब यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से ये शरीर क्या है, ये क्षेत्र क्या है, इसका विषय चालू हो गया। 6वें श्लोक में यानी 5वें श्लोक से लेकर तो 5 और 6 ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमारे शरीर का वर्णन करने वाले हैं, क्षेत्र का वर्णन करने वाले हैं। इसके पहले भगवान ने यह बताया कि हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। डॉक्टर साहब ने भी ये बात बताई कि एक शरीर को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसकी कारण मीमांसा आगे चल के आने वाली है, लेकिन पहले इसकी मीमांसा ये है कि ये क्षेत्र जो है वो कैसा है, उस पर किसका अधिकार चलता है या सत्ता किसकी है। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान हर एक मनुष्य मात्र को होना आवश्यक है। ये क्षेत्र, ये शरीर क्या है, इसकी मिल्कियत, मालकी किसके पास है। वैसे देखा जाए तो ये जानने का प्रयास ब्रह्मदेव और शंकर जी ने भी किया है। वैसे देखा जाए तो ये बड़े श्रेष्ठ और महान विभूतियां हैं, लेकिन इन्होंने भी ये क्षेत्र का निर्णय लगाने का कि शरीर क्या है, इस पर सत्ता किसकी है, इसका निर्णय लगाने का बड़ा अट्टास किया है, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए, ऐसे भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को। देव लोगों ने भी इसका बड़ा अलग अलग तरह से विवरण किया और एक जाहिर कर दिया प्रकट से कि ये शरीर पर सत्ता किसकी है, इसका निर्णय अद्यपि हुआ नहीं है। अलग अलग विधाओं से अध्ययन करने वाले अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ जीववादी हैं, जिसे हम केवल वास्तववादी कहेंगे। जीववादी, जीव ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे मानने की एक विचार परंपरा हमारे तत्वज्ञान में है, वो जीववादी है। कुछ लोग प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति हमारी जो सृष्टि है वो, इसी को ही सत्य मानते हैं। जैसे प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वालों की जो विचारधाराएं हैं वो भौतिक शास्त्र के अनुसार चलती है। एक प्रकृतिवादी है, संकल्पवादी है, कुछ कुछ मन में संकल्प धारण कर लेते हैं,
संकल्प किसका? मैं और परमात्मा यह अभिन्न है, ये जानने का संकल्प करने वाले कुछ स्वभाववादी है। स्वभाव, हम सहजता से जिसको स्वभाव बोलते हैं, ये क्रोधी है, ये दयालु है, वो स्वभाव नहीं, स्वभाव। उसमें पहला जो खोजने का तत्व है वो स्व है। स्व क्या है और ये स्व का भाव क्या है, ऐसी एक विचारधारा है। कुछ कालवादी है, ऐसा बोलते हैं काल की गति जो है बड़ी गहन होती है, कालो गहना गति है, ऐसा बोलते हैं, कालस्य गहना गति। काल की गति कोई जान नहीं सकता, इसलिए काल का अध्ययन करने वाले भी है। इन सब अलग अलग विधाओं के लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने विधा से, अपने अपने प्रयास से इसका निर्णय करने का प्रयास किया है। किसका निर्णय? ये शरीर कैसे बना है, शरीर क्या है और इस पर किसकी सत्ता है। और हर एक ने ये दावा किया कि हम जो बोलते हैं, हमने जो सिद्धांत प्रस्तापित किया है वही सच है, वही अंतिम सत्य है। ये सब भगवान ने जाना है। और भगवान कहते हैं कि फिर भी ये शरीर निश्चित किसका है, कैसा है और किसके अधीन है, किसकी मालकी का है, यह ऊपर दिए हुए सभी जो अनेक अनेक विधा के अभ्यासक है उनसे नहीं खोजा गया, इनको नहीं मालूम हुआ, इनको नहीं समझा। वेदों में भगवान कहते हैं कि एक बृहत्साम सूत्र नाम का एक सूत्र है जो सर्व सूत्रों से अत्यंतिक सश्लिष्ट विवेचन करने वाला है। वो बृहत्साम सूत्र जो है उसमें भी यह निर्णय वो बृहत्साम सूत्र में भी नहीं करते आया। वो जो क्षेत्र है जिसे शरीर हम कहते हैं, वो क्षेत्र कैसा है और कैसे सिद्ध होता है, यह मैं तुझे आज बताऊंगा, ऐसे भगवान कहते हैं। और इसका वर्णन ये 5वें और 6वें श्लोक में आता है। दोनों श्लोक एक साथ में पढ़ता हूँ और इसका विवेचन करते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरम अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सम सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकार मुदावृतम। ये 2 श्लोक है, लेकिन ये 2 श्लोकों में भगवान ने हमारे शरीर का निश्चित रूप से, शरीर यानी क्षेत्र क्या है, इसका वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि ये हम जो क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, शरीर जिसे कहते हैं, ये 36 तत्वों से बना है, 36। अब बात ऐसी है कि अभी मैंने जो गीता में कहा गया, जिस पर ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में भाष्य किया, उसके अनुसार मैंने 36 बोला। लेकिन ये तत्वों की जो संख्या है वो अलग अलग विधाओं में अलग अलग बताई गई है। कुछ लोग इसे 25 कहते हैं, 25 कहते हैं, कुछ लोग 18 कहते हैं, कुछ लोगों ने इसे 33 बताया है, किसी ने तो तीनों तत्वों के 3 ही तत्वों से शरीर बना ऐसे ही बोले हैं। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि ये 36 तत्वों से बना है। एकनाथ महाराज ने हरिपाठ लिखा है। वैसे हम सबको ज्ञात जो हरिपाठ है वो ज्ञानेश्वर जी का है। देवाचे द्वारी से प्रारंभ होता है और सर्व सुख गुड़ी साई शास्त्र निवड़ी, ये 27वां अभंग, 27 अभंग है। उसमें 23वां श्लोक आता है, 7, 5, 3 दशकांचा मेळा एकतत्वी कळा दावी हरी तैसे नव्हे नाम सर्व मार्गा वरिष्ठ येथे काही कष्ट न लागते। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि कोई कोई ऐसे है कि वो 7 तत्वों को मानते हैं। अब ये 7 तत्व कौन से? पंच महाभूत और मन और बुद्धि, ये 7 हो गए। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के मानते हैं। 5 यानी पंच महाभूत हम जानते हैं। 3, 7, 5, 3 आणि सत्व रजतम 3 गुण। मेळा 25 ऐसा 7, 5, 3 मेळा, दशकांचा मेळा
ऐसे दशक का मेला होके भगवान कहते हैं, ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसे अलग अलग तत्वों को मान के हम ऐसा सोचते हैं कि वो शरीर वैसे वैसे तत्वों से बना है, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं मानते। परमात्मा ऐसा नहीं मानते, जो क्षेत्रज्ञ जिसे कहा गया वो ऐसा नहीं मानते। एक तत्वी कड़ा दावी हरि, भगवान के पास में एक ही तत्व है और एक ही तत्व से वो पूरी सृष्टि, पूरी ये हमारी धारणाएं जो है उसको चलाते हैं। लेकिन यहाँ वर्णन आया है 36 तत्वों का, वो कौन से है उसका विश्लेषण इसी 2 श्लोकों में आया है, उसको विस्तार से देखेंगे। पहली चीज तो है पंच महाभूत, जो सब हम जानते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज और आप, ये 5 तत्व है हमारे शरीर में, ये सम्मिलित है। इसका वर्णन डॉक्टर साहब ने किया, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। छठवां है अहंकार। ये अहंकार का ये पंचभूतों से मिलन होकर शरीर का आकार स्पष्ट होता है। ये पूरी प्रक्रिया ही बताते हैं भगवान कि हमारा शरीर एक रूप धारण कर लेता है, एक आकार में बंदिस्त होता है। निराकार तो हमारा शरीर नहीं है। भगवान परमात्मा तत्व जो है वो निराकार है। डॉक्टर साहब ने उस दिन बताया कि निराकार, इसका वास्तवता हमें मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। निराकार, भगवान निर्गुण है, निराकार है, मतलब गुणातीत है। गुण रहित है ऐसा नहीं होता है, गुणातीत है। निराकार इसका मतलब हमारे दिल में जो आकार है वो आकार में भगवान समाते हैं, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि अहंकार से ये 5 तत्व जब मिलन होता है तो शरीर का आकार स्पष्ट होता है, एक विशिष्ट देह, एक विशिष्ट आकार उसको आता है। और ये अहंकार जो है वो हमारे शरीर में स्थित माया जो है, माया के पेट के अंदर रहता है, और वो अहंकार ही हमारे शरीर को अलग अलग तरह के नाच नचाता है। अहंकार से ही हम वर्तन करते हैं, ऐसा बोलेंगे। नाचता नचाता है इसका मतलब वर्तन करते हैं। बाद में आती है बुद्धि, ये 7वां तत्व हो गया। ये बुद्धि क्या करती है, यह सुख और दुख इसको चुनती है। बुद्धि का विवेक युक्त काम होता है, वो चुनती है कि मुझे सुखदायक क्या है, मुझे दुखदायक क्या है। फिर आता है अव्यक्त, पंचभूतों से निर्मित प्राणी, ये स्थूल धर्म त्यागने पर सूक्ष्म रूप से देह में रहते हैं, वो अव्यक्त है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ज्ञानेश्वरी की शुरुआत करते हुए जो ओवी वो लिखते हैं, वो ओवी आद्य तत्व को नमन करने वाली है। लिखते हैं, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा। हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है जिससे हमारी धारणा होती है कि मैं हूं। मेरे अस्तित्व की जो धारणा है वो किस पर डिपेंड है, मैं खुद जानता हूं, मेरी एक संवेदना है कि मैं हूं। और ये जो हमारी जानने की चेतना है उसको अव्यक्त कर। अव्यक्त क्यों कहते हैं, वो कभी भी व्यक्त नहीं होता। मैं, मेरी पहचान, मेरा परिचय है, ये जो मराठी में कहा गया, वो मैं किस तरह से दूं, कैसे मैं मेरा परिचय दूं। अलग अलग तरह से परिचय देने की रीति हमारे लोक में है। एक परिचय हम नाम से देते हैं, लेकिन नाम ये तो किसी ने तो भी दिया है, ये नाम लेके हम पैदा नहीं हुए। 12वें दिन नामकरण विधि करते हैं तो नाम देते हैं, यानी नाम बाहर का हो गया। नाम मतलब मैं नहीं। कुछ लोग अपने व्यवसाय से, अपने मुद्दे से अपना परिचय देते हैं। मैं एक प्राध्यापक हूं, ये तो मेरी उपाधि है। प्राध्यापक माने मैं नहीं हूं। मेरी पहचान कैसे होती है ये नहीं जानता, वो अव्यक्त है। कभी कभी मैं अपनी डिग्रियों से मेरी पहचान देता हूँ। ये डिग्रियां भी मेरी पहचान नहीं हो सकती।
मेरे स्वरूप का परिचय किससे दिया जा सकता है? वो अव्यक्त है, शरीर के अंदर है। ज्ञानेश्वर महाराज इसे स्व संवेद्य ऐसा कहते हैं। और ये स्व संवेद्य तत्व जो है वही आद्य तत्व है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा। ओम नमो जी आद्या, ये आद्य तत्व है। और वो कैसा है? वेद प्रतिपाद्या, वेदों के प्रतिपादन का विषय है। वेदों में इसका पूरी तरह से प्रतिपादन हुआ नहीं है। खुद ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, वेद जाणू गेला पुढे मौनावला। वेदों ने जानने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन उनके वश में ये नहीं आया। मौनावला, वो शांत हो गया। और आगे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ते गुह्य तुझला प्राप्त कैसे, वो गुह्य तुझे कैसे प्राप्त होगा, उसका इलाज, उसकी क्लुप्ति मैं यहाँ बताता हूँ। ये अव्यक्त जो है वो पंचभूतात्मक, ये पंचभूतों से निर्मित शरीर प्राणी जब अपना स्थूल धर्म त्याग देता है तब सूक्ष्म रूप से रहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है, उसका भी वर्णन डॉक्टर साहब ने किया है कि हमारे शरीर के कोश उन्होंने बताया था उस दिन। एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, वगैरह वगैरह। ये जो सूक्ष्म रूप धारण करके रहते हैं, इसलिए उसका ज्ञान कर लेना ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है अपने आप को जानने का। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है अमृतानुभव, अनुभवामृत। प्रकृति और पुरुष, इसका वर्णन इसमें 10 अध्याय है और 10 अध्याय में इसका वर्णन आया है। आगे वो वर्णन आएगा। तो तात्पर्य क्या है? अव्यक्त एक तत्व है। उसके बाद में पंच ज्ञानेंद्रिय, कान नाक डोळे वगैरह हम सब जानते हैं। 5 कर्मेंद्रिय हमें है और इसके साथ में 11वां इंद्रिय जो है वो मन है। ये मन जो है ये रजोगुण से बनता है और अत्यंत चंचल है। एक जगह पे कभी स्थिर नहीं होता, कोई भी एक विषय में स्थिर नहीं होता, सदा भ्रमण करने की, सदा चंचल वृत्ति उसकी रहती है। ये मन को वश में करना, इसके लिए भी अनेक अनेक उपाय बताए। कोई योग साधना से कर लेता है, कोई कर्म साधना से कर लेने का प्रयास करता है, लेकिन किसी के भी वश में मन को स्थिर करना आज तक हाथ में नहीं आया। कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? रामदास स्वामी ने, समर्थ रामदास स्वामी ने बताया, अचपळ मन माझे नावरे आवलिता, तुझ बिन शिन हो तो धावरे धावा। एक परमात्मा ही है जो इस मन को वश में कर सकता है। उसकी अगर पूरी तरह से हमारी पहचान हो गई तो फिर मन उसके हवाले कर दिया तो फिर हमारा जो क्या चंचलता मन की है या हमारे शरीर का जो ज्ञान है, स्व का ज्ञान है, वो प्रकट होगा। इसलिए ज्ञानेश्वरी में भगवान अर्जुन को कहते हैं, तू मनहे नीच करी माझे भजनी प्रेम धरी, सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते। अर्जुन तू ऐसा कर कि तू मन ही मेरा कर ले, ये मन तेरा अलग से मत रख, मन ही मेरा कर दे। हम बार बार मन का प्रयोग करके बड़े शब्द प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि मैं दिल से प्यार करता हूँ, मनपूर्वक प्रेम करता हूँ, या मनपूर्वक हम अभिनंदन करते हैं। सही में हम मनपूर्वक अभिनंदन करते हैं? लिखने की बात है, कहने की बातें हैं। ये मन से अगर हम करते हैं तो मन मेरा बाकी रहेगा ही नहीं, शेष ही नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं तू मन मेरा कर दे, मन मेरे हवाले कर दे। ये रजोगुण से बना है, चंचल है। एक तरह से देखा जाए, कुछ अभ्यासक कहते हैं कि मन ये केवल मूर्तिमंत कल्पना है, मन तो केवल कल्पना है। ये मन, ये भी एक तत्व है हमारे शरीर में, ये 36 तत्वों में। फिर पंच विषय ज्ञानेंद्रियों के होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह ज्ञानेंद्रियों के विषय है। और ये पंच विषयों के कारण ही जो ज्ञान हमारे अंदर है वो बाहर की ओर आता है।
इसीलिए बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे तत्वज्ञों ने ये कहा है कि इंद्रिय जो होते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं, वो बहिर्मुख होते हैं, अंतर्मुख नहीं होते हैं। बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखते हैं। इसलिए बहुत बार संतों ने कहा है कि बाहर जो इंद्रियों का ध्यान है वो अंतर्मुख करना चाहिए, वो अंतर की ओर झुकाना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों के बहिर्मुखता से बाह्य विषय मन में समाते हैं और इसी से विकारों की निर्मिति होती है। ये विषयों का पंच ज्ञानेंद्रियों के पंच विषय, ये भी हमारे 36 तत्व में समाहित है। फिर पंच विषय जो कर्मेंद्रियों के हैं, वो भी चलना, बोलना, लेना, देना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो है कर्मेंद्रियों के विषय है। ये शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर चलाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये शरीर हमें बार बार नहीं मिलना चाहिए। जन्म मरण की ये जो चक्र है वो खंडित होना चाहिए, फिर से जन्म ना लेना पड़े, इसे हम मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, स्वर्ग वगैरह वगैरह कहते हैं। लेकिन ये शरीर प्राप्त न होने की कला, प्राप्त होने का एक ही इलाज है, वो हमारा शरीर है। क्योंकि तुकाराम महाराज ने कहा है, येची देही घडे देवाचे भजन, अनिक हे ज्ञान नाही कोठे। अगर मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है तो ये देह का ये सामर्थ्य है, उसमें ये पात्रता है कि इसी देह से, इसी शरीर मात्र से हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। इसीलिए हमारे शरीर चलाने के लिए आवश्यक जो कर्म है वो हमें करना ही होते हैं। कर्म का वर्णन भी 3 अध्याय में आया था, कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म विपाक, ये सिद्धांत है। इसके बाद में आता है इच्छा। जैसे जैसे विषय मेरे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमारे मन की इच्छा से वो विषयों में रुचि उत्पन्न होती है। एक रसना, ये जीवा हमारी एक रसनेन्द्रिय है, उसको जो विषय प्रिय लगता है उससे बार बार सेवन करने की उससे आदत लगती है, इच्छा होती है। ऐसा बोला जाता है कि इच्छा जो है वही आदमी को एक अवनति पे लाती है। हमें जो शरीर को सुख देने वाली इच्छाएं है, वास्तवतः ये सुख नहीं है, लेकिन मानते हैं वो सुख देने वाली इच्छा जो है वो हमें अवनति पे लेती है। ये इच्छा एक तत्व है। दूसरा आगे का तत्व है द्वेष। इच्छित पदार्थ या वस्तु प्राप्त न होने पर निर्माण होता है। इच्छा है हमें अमुक एक हमें मिलना चाहिए, वो अगर प्राप्त नहीं हुआ तो द्वेष मन में पैदा होता है और हमारे ध्यान में या हमारे समझ में सुख, ये भी एक तत्व है। सुख किसे कहते हैं हम? सुख तुम सर में उस दिन सुख के बारे में हमने विवेचन किया। सुख की भी निश्चित व्याख्या कोई कर नहीं पाता। कुछ लोगों ने कहा, नैयायिक ये सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। नैयायिकों ने कहा कि अनुकूल संवेदनीयम सुखम, जिससे हमारे शरीर को अनुकूल संवेदना होती है उसे सुख कहना चाहिए, और प्रतिकूल संवेदनीयम दुखम, अगर प्रतिकूल होती है तो हम उसे दुख कहते हैं। लेकिन यह कल्पना सापेक्ष है। सुख ये तत्व जो है, इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर, उसका लाभ होने पर जिसका अनुभव होता है वो सुख है। नैयायिकों ने भी यही व्याख्या की है। लेकिन ये सुख की हमारी जो धारणा है, कल्पना है, वो सही में सुख कारक है क्या, या सही में उसे सुख कहा जाता है क्या? उदाहरण देते हैं। नैयायिकों के ये जो उन्होंने जो विषय बताया उसके लिए उदाहरण दिया गया। एक ही घटना है, एक घटना एक के लिए सुख कारक है और वही घटना एक के लिए दुख कारक है। एक सज्जन बड़े खुशी से पेड़े बांटते चला गया, पेड़ा बांट रहा है। पूछा, काय के लिए पेड़े बांट रहे हो? बोले
मेरा लड़का जो है वो 36% मार्क मिला के पास हो गया 12वीं में। 36%, ये कोई पेड़े बांटने की चीज है? आज के जमाने में तो हम हंसेंगे, अरे भाई 36%। 8वीं बार उसने परीक्षा दिया, बोले 12वीं की 8वीं बारी है। अब 8वीं बारी में 36% भी लाया तो खुशी की बात है। और एक सज्जन बड़ा चेहरा उदास करके बैठे, वही 12वीं में उनकी लड़की है, रिजल्ट लगा है, 36% वाला पूरे मोहल्ले में पेड़े बांट रहा है। वही घटना उसके भी घर में घटी। चेहरा लटका क्यों बैठे हो? बड़े प्रयास से मैंने कितनी बार बोला लड़की को अच्छी पढ़ाई कर, लेकिन इसने मेरा कहना माना नहीं। 96% मिले। 96% कम होते हैं क्या? लेकिन उन सज्जन के लिए कम है। उनकी अपेक्षा क्या है? इसको 98, 99, 100% मिलना चाहिए ताकि जाके मेडिकल में नंबर लग जाएगा। 96 से उनके दुख का कारण है। अब हमारा 36 वाला वो तो बड़ा खुशी से नाच रहा है। तात्पर्य का घटना एक ही है, लेकिन एक के लिए सुखकारक है, एक को वही दुखदायक है। एक ऐसे ही सज्जन पेड़े बांट रहे हैं, क्यों, क्या हुआ? लड़का हुआ है भाई, लड़का होना तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरे घर का एक सज्जन है, वो बहुत ही उदास चिड़चिड़ा बैठा है, क्यों, क्या हो गया? लड़का हो गया। फिर इतने मुंह लड़का के क्यों बोल रहे हो? 8वां है। पहले 7 हो गए, 8वां भी लड़का ही हुआ, उसके लिए वो तो दुखदायक बात हो गई। तात्पर्य क्या है? ये सुख जो है, इच्छित वस्तु हमें प्राप्ति उसकी हो गई कि उसे हम सुख मानते हैं। वास्तविकतः यह सुख को हमारे सब संतों ने, जो व्यावहारिक हमारे जीवन में आने वाली जो सुखकारक अनुभूतियां है, इसे मृगजल माना है। मृगजल मतलब धूप काले में सड़क में चमकता है, पानी है ऐसा लगता है, लेकिन पानी नहीं होता है, पानी नहीं होता है। विषयाचे समसुख बेगडाची बाहुली, अभ्राची सावली जाईल रया। थोड़ा विवेचन कर लेता हूँ आपकी अनुमति से। ज्ञानेश्वर महाराज का यह अभिप्राय है। वो बोलते हैं कि सुख जिसे मान रहे हो वो सुख क्या है? बेगडाची बाहुली। बेगड़ जानते हो? ये हमारे विदर्भ में ये शब्द आता है, मराठवाड़ा में भी आता है, इधर भी शायद आता होगा। पोले के दिन बैल के जो सिंग होते हैं उस पर चमकीली कागज लगाते हैं, उसको बेगड़ कहते हैं। वो कागज सिंग अच्छे दिखना चाहिए इसलिए होते हैं। कागज के होते हैं, पोले के दिन लगाए दूसरे दिन निकल जाते हैं, क्योंकि बैलों की जो आदत होती है जमीन में सिंग घुसाते हैं या पानी में जाते हैं, निकल जाते हैं। विषयों का सुख वो बेगड़ की बाहुली की समान है। बाहुली गुड़िया गुड़िया के समान है। अब ज्ञानेश्वर महाराज कितने ज्ञानी, क्या सूक्ष्म विचार करके उन्होंने ये दृष्टांत दिया या उपमा की योजना की। बेगड़ की गुड़िया बोला है। पुराने जमाने में आजकल जैसे बारबी वगैरह गुड़िया नहीं होती थी, प्लास्टिक की या फाइबर की गुड़िया नहीं होती थी। बाजार में जो गुड़िया मिलती थी वो मिट्टी की या गोबर की होती थी। गोबर में मिट्टी मिला के उसको आकार दे के बनाई जाती थी, और उसके ऊपर ये बेगड़ यानी रंग बिरंगे कागज लगाए जाते थे, फिर दिखने को बड़ी आकर्षक थी। जब जत्रा देखने जाते थे बच्चे तो बाप के पीछे लगते थे कि मुझे बाहुली होना है, बाहुली होना है, बाहुली होना है। बाप, ये पहले जमाने की बात है, कोई लड़के ने चीज मांगी और बाप ने हाँ हाँ ठीक है ले ले, ऐसा पहले जमाने का बाप कभी नहीं बोलता था। वो पहले तो नहीं बोलता था, कितनी भी सरल हो, कितनी भी सस्ती हो, पहले वो नहीं बोलता था। लड़के ने कहा मुझे बलून होना, नहीं कोई जरूरत नहीं बलून की, फूट जाता है। अनेक अनेक कारण उसके पास होते हैं। बच्चा बड़ा पीछे लगा, नहीं मुझे वो होना, मुझे गुड़िया होना। अब बच्चों का एक स्वभाव है, बाप ने नहीं दिया तो बड़े जोर से आवाज करके रोने लगते हैं। रोने से भी नहीं मान रहा है बाप तो नीचे बैठ जाते हैं दुकान के सामने ही। पुराने जमाने के बच्चे हैं वो जमीन पे फिर लेटते। अब बाप की इज्जत खतरे में है, ले बेटा चल, कितने की है? 4 आने की वो गुड़िया उसको लेके देता है।
बड़ी सुंदर दिखती है, बेगड़ का आवरण उस पर चिपका है। घर आके बच्चा क्या करता है, छोटे बच्चों की आदत होती है कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डाल लिया। अब मुंह में डालने से होता क्या था कि वो बेगड़ जो है ऊपर का कागज वो निकल जाता और मुंह में क्या आता, गोबर, मुंह में क्या आता, माटी। विषयों का सुख वो वैसा है बेगड़ की बाहुली समान, आखिरी में अंततः मिलता क्या है, मट्टी या गोबर ही मिलता है। इसलिए उससे दूर रहना यही बुद्धिमान प्राणी का लक्ष्य है। अभ्राची सावली जाईल रया, धूप काले में कड़ी धूप है, एक मेघ आ गया सूरज के सामने, थोड़ी देर छाया का अनुभव आया, लेकिन कितनी देर टिकने वाला है, बस 2 मिनट 3 मिनट निकल गया कि फिर से कड़ी धूप गई है। विषयों का सुख वैसा है, ये सुख ये भी एक तत्व है, और इसके विरुद्ध जो है वो दुख है। दुख किसे कहते हैं, तो सुख के विरुद्ध धर्मी जो है उसे दुख कहते हैं, ये भी एक तत्व है। इसके बाद में जो तत्व आता है 36 तत्वों में, वो चेतना नाम का तत्व है। ये एक साक्षीभूत सत्ता है जो जड़ को सचेतन करती है। वैसे देखा जाए तो इस शरीर को हम मिट्टी कहते हैं, बराबर है, ये मिट्टी से बना और मिट्टी में ही मिलने वाला। लेकिन जब तक ये चेतना नाम की चीज हमारे अंदर है तब तक कोई इसे पार्थिव नहीं कहता। कहते हैं कि पार्थिव नहीं, और न्यूज आ गई पार्थिव कब आने वाला, अपनी भाषा में पार्थिव वगैरह तो भूल गए आप, बॉडी कब आने वाली है। आज तक वो तात्या साहब थे, 1 घंटा पर पहले उन्हें तात्या साहब कह रहे थे, बस 1 घंटे में न्यूज क्या आ गई, बॉडी हो गई। ये बॉडी में जो चेतन तत्व निर्माण होता है, जो ये जड़ को सचेतन करती है, वो चेतना है। ये चेतना भी एक तत्व है। उसके बाद में धृति नाम का एक तत्व है, धृति। ये पंचभूतात्मक शरीर जो है, ये पंचभूत जो है वो परस्पर विरोधी है। वैसे देखा जाए तो ये स्वभावतः परस्पर के एक दूसरे के वैरी। अग्नि और पानी ये मित्र हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तब तो निखारे हमने एक थाली में रखे और उस पर पानी डाला, क्या होगा, निखारे निखारे वैसे ही रहेंगे, पानी पानी वैसा रहेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, वो निखारे बुझ जाएंगे, भले ही पानी गर्म होगा। लेकिन पानी का तत्व है, कितना भी उबलता पानी हो वो आग के ऊपर डालेंगे तो पानी गर्म था इसलिए आग नहीं बुझी, ऐसा हुआ क्या कभी, ऐसा कभी भी नहीं होता। पानी अग्नि ये परस्पर विरोधी है, लेकिन हमारे शरीर में वो एकत्र रहते हैं। वायु और तेज ये परस्पर भिन्न है, परस्पर वैरी है। देखो वैर कैसा है उनका, दो तरीके का वैर है। एक तो छोटा अगर तेज होगा, दीपक होगा तो उससे चलती हवा बुझा देती है, और जंगल में वनवा अगर जल गया तो हवा अगर छूटेगी तो और बढ़ता है। ऐसा इनका बैर है। सभी ये 5 तत्व जो है एक दूसरे के बैरी हैं। इन्हें एकत्र संभालने की कला ये शरीर में है, और ये कला उसको धृति बोलते हैं। भगवान की लीला अपरंपार है। वड़वानल नाम का एक अग्नि होता है, वड़वानल। वड़वानल बोले तो समुद्र में आग लगती है। पानी और अग्नि एक दूसरे के वैरी है, लेकिन समुद्र में भी आग लगती है। वड़वानल त्रिभुवन खाए, ब्रह्मगोल भंगा जाए। भानुदास जी महाराज जो थे, एकनाथ जी के क्या पंजोबा, उनका यह अभंग है। वो बोलते हैं कि वड़वानल, और वड़वानल की घटनाएं होती है, पानी में आग लग जाती है। ये परमात्मा की कला है, ये धृति है। हमारे शरीर में वो एकत्रित रहते हैं, इसे धृति कहते हैं, मैत्री भाव से रहते हैं। और 36वां तत्व आता है संघात। ये ऊपर जो मैंने सब बताया ये 35 होते हैं, ध्यान से अगर अपन गिने तो बराबर 35 होते हैं। और ये 35 तत्व को, इनका जो समुदाय है इसे संघात कहते हैं। संघात, ये संघात
36वां तत्व है। इसी 36 तत्वों को मिला के हमारा शरीर बनता है, इसे क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्षेत्र जमीन को भी कहते हैं, उपजाऊ जमीन होती है, क्षेत्र कहते हैं। क्यों? उसका धर्म क्या है? उसमें जो भी बीज डाला जाए वो बीज अंकुरित होता है, उसका वृक्ष बनता है और एक बीज से अनंत फल हमको मिलते हैं। वैसे हमारे शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया? इसमें एक बीज डाल दिया, ज्ञान बीज डाल दिया, तो ज्ञान का एक बड़ा वृक्ष या ज्ञान का सागर पैदा करने की क्षमता इस शरीर में है। इसीलिए भगवान ने कहा, हरिपाठ में कहा गया कि एच देही घड़े देवाचे भजन। और भगवान कहते हैं कि क्षेत्र की व्याप्ति कितनी विशाल है कि स्थावर से यानी दृश्य मात्र हमारा जगत जो है, इससे लेकर तो परब्रह्म से पहले, उसके पहले की जो अवस्था है, वहां तक जितना भी स्थावर जंगम है, वो स्थावर जंगम जो सृष्टि है उसका इस क्षेत्र में समावेश होता है। एक आधुनिक तत्व विचारी महात्मा ने कहा कि हमारे मस्तिष्क का आकार कितना, माफ करना, ये ब्रह्मांड का आकार कितना, ब्रह्मांड कितना बड़ा। अब तो वैज्ञानिकों ने भी कहा कि ये इतना विशाल, इतना अनंत है कि इसका पार लगाना संभव नहीं है। एक सूर्यमाला को हम जानते हैं, ऐसे कई सूर्यमालाएं हैं, कोटि सूर्य है, लेकिन जिसका पता हमें नहीं है। इसलिए ये ब्रह्मांड अनंत है, विशाल है, इसका पार नहीं लगता, इसका अंत नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक महात्मा ने कहा कि इसका उत्तर बड़ा सरल है। ब्रह्मांड का आकार कितना है, कितना विशाल है? वो बोले हर एक के मस्तिष्क जितना। बहुत ही सुंदर उत्तर है। हमारे मस्तिष्क में जितनी भी कल्पनाएं समा सकती है उतना ही आकार है, उसके परे कुछ नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड को जानना ये हमारे मस्तिष्क की जो शक्ति है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, जिसका वर्णन 11वें अध्याय में आया, विश्व रूप दर्शन। उसका मस्तिष्क कितना, वो एक ब्रह्मांड को देख सकेगा, एक सृष्टि को देख सकेगा, लेकिन परमात्मा तो उससे कई परे है, कई विशाल है। वो सब दिखाने के लिए, वो सब उसको पूरा ज्ञान उसको होने के लिए एक दिव्य दृष्टि, दिव्यम ददामि ते चक्षु, बताया भगवान, उसको दिव्य दृष्टि दी ब्रह्मांड का आकार देखने के लिए। और इसी का वर्णन हर एक संतों ने अपने अपने अभंगों में किया है। एक तो अभंग मैंने बताया कि वेद जाणून गेला पुढे भावनावाला, ते गुह्य तुझला प्राप्त कैसे, नाथ महाराज कहते हैं। सत्पद ते ब्रह्म, चित्पद ते माया, अंतपदी जया म्हणती हरि। सत्पद, सत, चित और आनंद, ऐसा 3 तत्व है जिसे भगवान कहते हैं, सच्चित आनंद स्वरूप है। ये सत ब्रह्म को कहते हैं। चित्पद जो है, चित्त, ये माया, चित्त में माया होती है। और आनंद पदी जया, और सदा आनंद कंद जो है वो हरि है, वो परमात्मा है। तत्सदिति ऐसे पहिल वस्तुवरी, गीते माझी हरि बोली हले। तत्सद इति, ये जो तत्व है जिसे तू पहली ओर दूसरी ओर देख रहा है, तत्सद इति ये शरीर में है, वो पहले वस्तु पे नहीं है, वो अंदर है। और यही ज्ञान गीता में भगवान ने दिया है। कल्पना अविद्या तेने झाला जीव, मायोपाधी शिव बोली जेती। और ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं 28वें अभंग में, कोणाचे हे घर देहा हा कोणाचा, आत्माराम ज्याचा तोच जाणे। ये देह का ज्ञान, ये क्षेत्र का ज्ञान, किसका देह है, किसका ये क्षेत्र है, ये कौन जानता है? आत्माराम ज्याचा तोच जाणे। जिसने आत्माराम को जान लिया, अंदर बैठे हरि को जान लिया, वो ये क्षेत्र का ज्ञानी हो जाता है। और ऐसा जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक 2 मिनट है, तपी, योगी, मुनि, वेदाध्ययनी, यह लोग अपने अपने साधन से पराकाष्ठा करके ये ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।
पर ये अनेक अनेक प्रकार की साधना करने से, साधनों की साधना करने से और इस संसार को जो मिथ्या है उसको मूल से उखाड़कर जीव को साक्षात परब्रह्म या परमात्मा की भेंट कर देने का सामर्थ्य यही ज्ञान में है, जो ज्ञान इस अध्याय में बताया गया। ये आत्मज्ञान की बात भगवान करते हैं। ये 7वें श्लोक से लेकर तो 11वें श्लोक तक ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना या ज्ञान क्या है इसका वर्णन भगवान कहते हैं। लेकिन अभी अभी भगवान ने बताया कि ज्ञान प्राप्त करना ये सरल बात नहीं है। ज्ञानी, तपी, यज्ञ करने वाले अनेक अनेक तरह के लोग इसका प्रयास करते हैं, लेकिन ये ज्ञान उनको पूरी तरह से आकलन नहीं होता। वो तुझे मैं बताऊंगा सरल शब्दों में, ऐसा कैसा हो सकता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान तो शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, कि ये शब्दातीत है, शब्द के परे है, शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस ज्ञान का अनुभव जिसने किया, ये ज्ञान जिसके हृदय में प्रकट हुआ, जो कपिल मुनि है, जो कणाद है, ऐसे कुछ श्रेष्ठ बुद्धिमान लोग हो गए कि जिन्होंने ये ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसे ज्ञानी पुरुष के लक्षण मैं तुझे बताता हूं, उस पर से तू जान कि इनका वर्तन जो है वही ज्ञानी पुरुष का वर्णन है, ऐसा मान। और ये ज्ञानी पुरुष के, जिन्होंने ये ज्ञान अर्जित कर लिया, उनके लक्षण 7वें से लेकर तो 11वें श्लोक तक भगवान बताते हैं। वो लक्षण कितने हैं? 18 लक्षण है। वो 18 लक्षण का वर्णन हम अगले विवेचन में करेंगे। शनिवार को करेंगे। वो 18 तत्व बताएंगे। अभी अगर किसको कुछ पूछना है या सुझाव देना है तो जरूर दे सकते हैं। 5 मिनट चले। सर, इंद्रियांना मन काबूमध्ये करायचं, पण मग जीवात्माचं काम काय? इंद्रियांना मन कंट्रोल करायचं, पण मग जीवात्मा काय करेल? जीवात्मा या सगळ्यांपासून वेगळा आहे। हो, पण त्याचं काम काय शरीरामध्ये? त्याचंही चेतन शरीर चालवणं हेच त्याचं काम। त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही। त्याचा या इंद्रियांशी, मनाशी, मनबुद्धी चित्त अहंकार हे मनाचे विषय आहे, त्याच्याशी जीवात्म्याचा संबंध। जीवात्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे। अहमात्मा गुडाकेशो असं भगवंतांनी सांगितलं आहे की माझ्या शरीरामध्ये वास करणारा जो जीवात्मा आहे, या अध्यायामध्ये असं म्हटलंय की तू मी मान, तो जीवात्मा मीच आहे। आणि हा जो परमात्मा आहे तो या सगळ्यांपासून अभिन्न, सगळ्यांपासून वेगवेगळा आहे, या सगळ्यांमध्ये लिप्त होत नाही, अलिप्त आहे। नाही, शरीराशी घेतली म्हणूनच तर आपण म्हणतो ना की त्याच्या आत्म्याला शांती मिळू। आणि आत्मा अस्तित्वात हे मानतो की नाही आपण? शरीर जाळून टाकलं आम्ही स्मशानामध्ये, पण श्रद्धांजली वाहताना काय म्हटलं? आत्म्याला शांती मिळू। तात्पर्य काय? आत्म्याचं अस्तित्व आम्ही मानलं आणि आत्मा या शरीरापासून वेगळा आहे। शरीरापासून वेगळा आहे याचा अर्थच मुळी हा आहे की 10 इंद्रियांपासून तो, कारण इंद्रिय शरीरांचे आहे, नाही का? जर तो जीवात्मा यांच्यापेक्षा वेगळा आहे तर त्याला या इंद्रियांचे जे सुख किंवा दुःख आहेत त्यांशी तो लिप्त होत नाही, त्याच्यावरती त्याचा काहीही परिणाम होत नाही, तो सर्वांपेक्षा वेगळा असतो। ठीक, तो उसको 11वें अध्याय में वर्णन आया था। इसी में वर्णन है, 11वें अध्याय में वर्णन आया था, इसी का वर्णन है। आरती अपने श्लोक बोले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। बालकृष्ण भगवान की जय। हरि बोल।
रसिका सजन ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर ली ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनी ओम जय भगवत गीते हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय श्री भगवान की जय भगवान की जय भगवान की जय जय जीवाशी म्हणजे जीव मीच आहे असं आत्मा मानायला आवरण नसतं ते. तीन प्रकारचे थोड़ा लाना है वापस उसको बंद